हे गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर हियर। वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। आज बात करेंगे हर्ड इम्यूनिटी के बारे में। जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है तब से अधिकतर लोगों के ये सवाल रहे हैं कि कब होगी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप। आपने वैक्सीन लगवा लिया है, कब होगी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप। हर्ड इम्यूनिटी क्या किसी पर्सन की है? कई लोग ये भी सुनते पाए गए हैं कि मेरे अंदर तो इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। तो इसी विषय पर हम बात करेंगे कि क्या होती है हर्ड इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी किस तरह से डेवलप होती है और किस फैक्टर्स के कारण ये प्रभावित होती है, उसी विषय पर आज हम बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। तो सबसे पहली चीज़, हर्ड का मतलब हमें समझना होगा कि हर्ड का मतलब होता क्या है। हर्ड का मतलब एक, अगर हम देखें तो एक समाज, ग्रुप या फिर हम कहें तो एक समूह को हम हर्ड कहते हैं। ठीक है, ये पूरे ग्रुप की इम्यूनिटी होती है। ग्रुप कितना भी बड़ा हो सकता है। एक आप मान के चलो 10 लोगों से लेकर ये ग्रुप अगर देखा जाए तो 10 करोड़ लोगों तक का भी हो सकता है। ठीक है, तो एक हर्ड इम्यूनिटी कहलाना मतलब, अगर मान के चलो जैसे अगर हम इंडिया की हर्ड इम्यूनिटी बोलेंगे, हम किसी यूके की हर्ड इम्यूनिटी बोलेंगे या यूएसए की हर्ड इम्यूनिटी बोलेंगे, इस तरह के टर्म्स अभी यूज़ किए जा रहे हैं। हर्ड इम्यूनिटी इन कोविड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कि अगर हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है तो क्या कोविड के जो सिम्टम्स हैं या फिर कोविड वायरस है, क्या उसे हम कम्प्लीटली इरेडिकेट कर सकते हैं। इसी विषय पर आज हम और आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले, उससे पहले हमें ये चीज़ समझनी होगी कि इन्फेक्शन क्या होता है। अब जैसे मान के चलो ये इन्फेक्टेड व्यक्ति एक समूह में आता है, अब उसने इस व्यक्ति को इन्फेक्शन दिया, उसके बाद इसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्शन दिया। अब ये दो व्यक्ति इन्फेक्टेड हो गए हैं। अब ये दोनों व्यक्ति फिर आगे चल के और लोगों को इन्फेक्ट करते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से मान के चलो ये और लोगों को इन्फेक्ट करते जाएंगे। तो एक तरह से ये पूरा कम्प्लीटली ट्री बनता जाएगा, है ना, जिस तरह से मैंने इसमें दिखाया हुआ है। अब हमें क्या करना होता है, हर्ड इम्यूनिटी में क्या करना होता है कि अगर कोई भी, हम किसी भी तरह से, अगर हमने जैसे ये व्यक्ति इन्फेक्टेड है, ठीक है, इसने इसको इन्फेक्ट किया, लेकिन अगर हमने इस व्यक्ति को इम्यूनाइज्ड कर दिया, ठीक है, तो ये इसमें इन्फेक्शन नहीं फैल पाएगा, तो यहाँ पर ये वाली चेन टूट जाएगी। ठीक है, तो हर्ड इम्यूनिटी इसी तरह से डेवलप होती है, मतलब चेन को तोड़ना। ठीक है, चेन को तोड़ना हमें किस तरह से है कि क्या क्या तरीक़ों से हम चेन तोड़ सकते हैं। पहली चीज़, हम प्रिकॉशन से चेन तोड़ सकते हैं। साथ ही दूसरी चीज़ ये होती है कि हम सभी को इम्यूनाइज्ड कर सकें। ठीक है, इम्यूनाइजेशन कर सकें, मतलब वैक्सीन लगवा सकें। वैक्सीन लगने के बाद आपको डिसीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक इसमें एक पॉइंट आता है, उस बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि अगर आपने जैसे मान के चलो कि ये व्यक्ति ने इसको इन्फेक्ट किया लेकिन ये इम्यूनाइज्ड है, तो ये इन्फेक्ट नहीं होगा, तो यहाँ से इन्फेक्ट होने वाले जो लोग रहेंगे वो ऑटोमेटिकली इम्यूनाइज्ड हो गए। अब ये वाले व्यक्ति ने इम्यूनाइज्ड रहा, ठीक है, ये इम्यूनाइज्ड नहीं है, लेकिन इसके आने वाले साथ वाले लोग मतलब इन्फेक्टेड होते जाएंगे। अब बात करें, अगर चेन को तोड़ना है, ठीक है, तो अब चेन को तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को, पर्सन को हमें इम्यूनाइज्ड करना होगा। इम्यूनाइज्ड हमें करने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या होती है, इम्यूनाइज्ड करने के लिए सबसे पहला कदम जो होता है वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर एक फार्मूला रहता है कि कितने परसेंटेज ऑफ पर्सनस को या कितने व्यक्तियों को अगर हम पॉपुलेशन को इम्यूनाइज्ड कर देंगे तब जाकर हमारी जो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो पाएगी। जैसे पोलियो के केसेस में 85% इम्यूनाइजेशन कंपलसरी था, जो कि शुरुआत में कर दिया गया था, इसलिए पोलियो इरेडिकेट हो पाया। कोविड के केसेस में इसे 60 to 70% ऑफ पॉपुलेशन बताया जा रहा है। इसलिए आपने सुना होगा कि अगर 60% से 70% लोगों को इम्यूनाइज्ड कर दिया जाएगा तो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक हैक है। जैसे अगर हम बात करें चिकन पॉक्स क्या है, व्यक्ति को एक बार होता है, लाइफ में दोबारा नहीं होता, मतलब वो इम्यून हो गया। ठीक है, उसके बाद हर्ड इम्यूनिटी मतलब उसके संपर्क में आने वाले किसी भी व्यक्ति को मतलब कभी भी मतलब चिकन पॉक्स नहीं होगा। लेकिन कोविड के केसेस में ऐसी चीज़ नहीं है। कोविड के केसेस में ये देखने को मिल रहा है कि आपको एक बार भी हो सकता है कोविड, 2 बार भी हो सकता है, और कई केसेस ऐसे भी देखे जिसमें 3-3 बार कोविड हुआ है लोगों को। तो इस वाले जो, अगर इस पर देखा जाए तो स्टडी अभी भी चल रही है कि क्यों ऐसी वाली कंडीशन हो रही है, क्यों लोगों को 2 बार कोविड हो रहा है, 2 से 3 बार कोविड हो रहा है। साथ ही ये भी देखा गया है कि जिनको वैक्सीन लग गया है, वैक्सीन लगने के बाद भी कोविड हो रहा है, तो क्या वैक्सीन सही है हर्ड इम्यूनिटी के लिए? तो इसमें मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें वैक्सीन किस तरह से हेल्प करेगा। अगर आपको कोविड था,
ठीक है। अगर आपको कोविड था, आपने क्या करा कि एक तरह से आपने जैसे आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आए, लेकिन ये दोनों व्यक्ति इम्यूनाइज्ड हैं, ठीक है, ये इम्यूनाइज्ड है मतलब इन्होंने वैक्सीन लगवा ली है, ये पर्सन इन्फेक्टेड है, इन दोनों को इन्फेक्ट किया। लेकिन अगर इनको वैक्सीन नहीं लगा होता तो क्या होता कि इन दोनों के अंदर सिम्टम्स जो होते वो कम से कम 10 से 15 दिन या और ज़्यादा दिन तक रह सकते, मतलब ये और ज़्यादा दिन तक ये वायरस को ट्रांसमिशन कर सकते थे। अब इनको वैक्सीन लग गया। अब वैक्सीन लगने के बाद आपने देखा होगा कई, और जितने भी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है वैक्सीन लगने के बाद ये चीज़ देखी है मैंने पर्सनली कि आपको जो सिम्टम्स होते हैं अगर देखें तो बिल्कुल ना के बराबर आते हैं, या फिर कई बार सिम्टम्स नहीं बिल्कुल देखने को मिलते हैं, या बहुत माइल्ड सिम्टम होते हैं जो कि 3 से 4 दिन के अंदर रिजॉल्व हो जाते हैं। तो ये पर्सन ज़्यादा लंबे समय तक इन्फेक्टेड नहीं रहेंगे। तो ये जितने कम लोगों को इन्फेक्ट कर पाएंगे, अगर ये इनको पता भी नहीं है तो भी ये कम से कम लोगों को इन्फेक्ट कर पाएंगे। तो एक तरह से वैक्सीन हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर रहा है, लेकिन उस मात्रा में नहीं कर रहा जिस मात्रा में हमें चाहिए, ठीक है। तो एक ये मेन चीज़ है। अब हर्ड इम्यूनिटी डेवलप अगर आपको करनी है, मतलब एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, तो हमें 60 to 70% ऑफ पॉपुलेशन को वैक्सीन लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। एक चीज़ ये है, एक फैक्टर ये है कि हमें वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़, एक और चीज़ ये आती है कि आफ्टर वैक्सीनेशन अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है या फिर आपको डिसीज़ होती है तो सिम्टम्स काफ़ी कम होते हैं, जिसकी वजह से आप फैला नहीं पा रहे हो। और साथ ही साथ हमें जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो अभी भी उसका हमें पालन करना, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीपल लोग ये सोच रहे हैं कि हमें मास्क हटा देना चाहिए। कई जगह पर जैसे इजराइल है, यूएसए में है, मास्क फ्री कंट्रीज़ उन्हें घोषित कर दिया गया है। वहाँ पर कंट्रीज़ को क्यों घोषित कर दिया गया है मास्क फ्री? क्योंकि वहाँ पर लगभग 70% ऑफ पॉपुलेशन को ऑलरेडी टीका लग चुका है, इसलिए वहाँ पर मास्क की अनिवार्यता ख़त्म कर दी गई है। साथ ही अगर देखें तो पॉजिटिव जो केसेस थे बहुत ज़्यादा कम हो गए। आफ्टर सेकेंड वेव ऑफ इंडिया, जो सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19, उसके बाद ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हो चुके थे। तो ऑब्वियसली उसके कारण कुछ लोग इम्यून हो गए, क्योंकि एक बार कोविड होने के बाद आपको कम से कम 2 से 3 महीने तक कोविड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और साथ ही साथ इम्यूनिटी जो डेवलप हुई उस कारण से भी, वैक्सीन के कारण जो इम्यूनिटी डेवलप हुई है उस कारण से भी काफ़ी लोग अफेक्ट नहीं हुए, अफेक्ट हुए भी हैं तो एसिम्टोमेटिकली या फिर बहुत माइल्ड सिम्टोमेटिक हुए हैं। तो हर्ड इम्यूनिटी इस तरह से कोविड-19 के केस में हेल्प करेगी। इरेडिकेट करना, कब तक जाएगा, आखिर कब तक रहेगा कोरोना? तो सबसे पहली चीज़, जब तक हम प्रॉपरली कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करेंगे, जब भी एक भी केस है जहाँ पर भी, या फिर अगर प्रॉपर एक जगह पर कभी भी आप जहाँ पर भी जाते हैं तो उसका पूरी तरह से आप उसको प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे तो वो आपकी हेल्प करेगा ताकि वो आगे वायरस फैले नहीं, ठीक है। क्योंकि इसकी चेन रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये किस कारण से? हर्ड इम्यूनिटी के थ्रू होगा और साथ ही साथ वैक्सीनेशन के थ्रू होगा। तो ऑब्वियसली वैक्सीन लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपको जो अगर बोलें कॉम्प्लिकेशन के साथ साथ आपको बीमारी के साथ साथ आपको इम्यूनाइज्ड करेगा और हो सकता है कि आपको इन्फेक्शन होने से भी बचाए। इस बारे में स्टडी चल रही है कि क्या हम चीज़ें देख पाएंगे। तो ये था मेरा टॉपिक हर्ड इम्यूनिटी के बारे में। होप सो आपको पसंद आया होगा। कुछ कन्फ्यूज़न रहा हो तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। साथ ही अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लीजिए। और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइज़ और जय हिंद।